शत शत प्रणाम।
कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो मां उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूल दें, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिताओं की, दिल से उठी उनकी आहों की। बापू का जब दिल भर आया, बापू जी ने एक नया दिवस चलाया, जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, पूजन दिवस कहलाया। माता पिता को भगवान का दर्जा दिलाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व से एक ही प्रार्थना की कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर बच्चे महानता के शिखर पर पहुँचे। बापूजी ने बार बार इस संसार के हर बच्चे से यही बात कही कि विनम्र व करुणामयी माता की आंखें कभी भी आंसुओं से नम नहीं होने देना। माता पिता को भगवान की तरह पूजना, फिर देखना दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सके। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल बिना मांगे खिंच के आता है। माँ कितना दुख देकर गर्भ में धारण किया है, तुम्हारी लातें सही, तुम्हारे पेशाब किए हुए कपड़ों पर वो लेटी और तुम्हें सूखों पे सुलाया। उनकी आंख भिजाना पाप है, तुमको सूखे पे सुलाया और वो तुम्हारे पेशाब की हुए गीले कपड़ों पर सोई। माँ है बालक है युवक, ऐसा आचरण नहीं करना कि वो कृपामयी आंख गीली हो जाए तेरे आचरण से। खबरदार रहना, पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करना। भूले भले बीजू बधू माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना एक कदी विसरशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो ते भावना भूलशो नहीं। धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। वो पुनितमयी मंगलमयी आंख को कभी तुम्हारे व्यवहार से भीगी हुई मत देखना, अभागे मत बनना। तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए,
ऐसा दुखद व्यवहार मत करना। बेटे बेटियां, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप महान आत्मा बन सकते हैं। जैसे गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए और लोग बन गए। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए। ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही है। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। मातृ पितृ पूजन दिवस बापूजी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा दिवस है जिसका महत्व एक दिवस तक सीमित नहीं है। ये दिवस निरंतर जलने वाली एक ज्योत है जिसके प्रकाश से मन के अंधेरों की सारी बुराइयां मिट जाती हैं। गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया। बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं, कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव
पिता आपने जो है दिया, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे।
माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम 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 हरि ओम। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। अपना
तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे।